माँ तो हर औरत को कहा जा सकता है जो हमें निस्वार्थ प्रेम करे, जिसके स्नेह भरे आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान लगने लगे, जो दोपहरी भरे जीवन में पेड़ की शीतल छाया सा एहसास दिलाती हो। मैं एक बच्चे की नहीं, कई बच्चों की माँ हूं। संध्या जी ने वर्षा जी को कहा। संध्या जी की अपनी कोई संतान नहीं है। संध्या जी ने अपने घर में नीचे बड़ा कमरा आंगनवाड़ी केंद्र वालों को किराए पर दिया हुआ था। वर्षा जी आंगनवाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर है। बच्चे और बच्चों की माएं सभी संध्या जी को मौसी कहकर ही बुलाते हैं। संध्या जी की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। कम उम्र में शरीर में कमजोरी, खून की कमी के चलते 2 बार गर्भपात हो गया था। इसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकी। खूब इलाज कराया, जड़ी बूटियां, पूजा पाठ सब करके वो थक चुकी थी। एक दिन बातों बातों में वर्षा जी ने संध्या जी से पूछ ही लिया, बुरा मत मानना, पर क्या तुमने कभी भाई साहब की डॉक्टरी जांच कराई? संध्या जी ने कहा, आदमियों की भी डॉक्टरी जांच होती है क्या? मैं तो कई सालों से सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट रही हूं, परंतु मुझे कभी किसी ने यह सलाह नहीं दी। वर्षा जी ने कहा, हाँ, आजकल के खाद डालकर पके अनाज, दिनचर्या, तनाव आदि अनेक कारणों से पुरुषों में भी कुछ कमजोरियां पाई जाती है। मैं सरकारी डिस्पेंसरी की डॉक्टर से बात करवा दूंगी, तुम वहां भाई साहब की जांच कराओ। संध्या जी ने अपने पति केशव जी को यह सब बताया और डॉक्टर से जांच भी करवाई। जांच में पता चला कि केशव जी में कुछ कमी है। उन्हें दवाइयां भी दी गई। संध्या जी की चिंता आंगनवाड़ी खुलने के बाद दूर से हो गई थी। अब वो बच्चों की देखरेख में वर्षा जी का हाथ बटाती। किसी बच्चे को बुखार हो जाता और 2-3 दिन आंगनवाड़ी नहीं आता तो संध्या जी उनके घर जाती, उनका हालचाल पता करने। संध्या जी का बच्चों के प्रति यूं प्यार और समर्पण देख सबको खुद की सोच पर शर्मिंदगी से महसूस हुई कि हम तो इनको बांझ कहकर ताने देते थे, ये हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखती है। संध्या जी सबको हमेशा यही कहती, अब ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। वर्षा जी ने कहा, संध्या जी, आपका प्यार और समर्पण देखकर तो मैं हैरान हूं। सच में आपने साबित कर दिया कि सिर्फ जन्म देने वाली मां ही मां नहीं होती। और देखिए, आपके समर्पण का ही नतीजा है कि अब जो बच्चे प्ले स्कूल जाते थे वो भी यहां आने शुरू हो गए हैं। संध्या जी ने कहा, अरे बच्चे तो मुझसे इतना घुल मिल गए हैं कि छुट्टी होने के बाद तक यही खेलते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सूने आंगन में इतने फूल खिला दिए आपने। वर्षा जी ने कहा, भाई साहब का इलाज चल रहा था ना, कुछ उम्मीद है अब? संध्या जी ने कहा, नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं दवाई लेते रहो, बाकी उम्मीद कम ही है। वर्षा जी ने कहा, कोई नहीं, कम से कम आपके अंदर जो हीन भावना थी खुद को लेकर, जो परेशानी थी, वो तो कम हो गई ना। संध्या जी ने कहा, हाँ, जब से आपने यहां आंगनवाड़ी शुरू की तब से ही मेरी सारी समस्याएं दूर होती जा रही है। एक दिन पड़ोस की भावना और उसका पति आए संध्या जी के घर। वर्षा जी भी अभी केंद्र पर ही मौजूद थी। भावना ने कहा, आज एक प्रार्थना लेकर आई हूं संध्या मौसी के पास। संध्या जी ने कहा, कहो भावना, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारा पति काम पर जाने लगा फिर से? भावना ने कहा, नहीं, अभी काम छूटा हुआ है। 3 बेटियां हैं और घर चलाने के लिए मुझे भी काम पर जाना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है एक। कहते हुए मन तो बहुत रो रहा है, पर क्या करूं, मां हूं ना, बच्चे के भले के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। संध्या जी ने कहा, बताओ मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारे लिए? भावना ने कहा, मौसी, आप मेरी एक बेटी को गोद ले लो, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और मेरी बेटी का भविष्य भी सुधर जाएगा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम काम ढूंढ लो, तुम्हारी बेटियों का ध्यान मैं रख लूंगी। अभी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ना करो। भावना ने कहा, नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही, बहुत सोच समझ के मेरे पति और मैंने ये फैसला किया है। कम से कम एक बेटी का भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा। मेरी बच्ची को रोज मैं आंखों के सामने पलता हुआ देखूंगी। आपसे बेहतर मां उसे कहां मिलेगी? संध्या जी ने कहा, मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। शाम को मेरे पति आएंगे, उनसे पूछकर बताऊंगी। तब तक तुम फिर से सोच लो एक बार। तुम कर लो काम, बच्चों को मैं रख लूंगी अपने पास। हमेशा के लिए अपनी बेटी को दूर मत करो। भावना ने कहा, नहीं, सोच लिया मैंने। वैसे भी बेटी तो ब्याहने के बाद भी हमेशा के लिए दूर चली ही जाती है। इससे पहले मैं उसको एक अच्छा भविष्य दे पाऊं तो इससे खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? आप मना लेना केशव जी को, मेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा। संध्या जी ने केशव जी से बात की। केशव जी संध्या की ममता को उसकी आंखों के आंसुओं में देख रहे थे।
उन सूनी पड़ी आंखों में मां बनने की चमक फिर से उमड़ती हुई उन्हें नजर आ रही थी। केशव जी ने भावना और उसके पति को बुलाया और कहा, मैं बेटी को कानूनी रूप से गोद लूंगा। ऐसे नहीं कि कुछ समय बाद तुम कहो कि बेटी वापस चाहिए, या कोई बेटी को बड़े होने के बाद यह कहे कि तुम तो गोद ली हुई हो। भावना और उसके पति ने झट से हाँ कर दी। संध्या जी, केशव जी ने सब रिश्तेदारों, गली पड़ोस के लोगों को निमंत्रित किया, भोजन करवाया। बच्चा होने पर जो कुआं पूजन की रस्म होती है वो भी करवाई। संध्या जी सबकी मौसी तो थी ही, अब एक बेटी की मां भी बन गई। बेटा तो हर कोई गोद ले लेता है, पर बेटी को गोद लेना अपने आप में एक प्रेरणादायी काम है। हमारे समाज को संध्या जी और केशव जी जैसे इंसानों की बहुत जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।